सवाल यह कि क्या अमेरिका सिर्फ परमाणु मिसाइल टेस्ट करेगा या फिर वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपनी ताकत को भी परखेगा? क्या अमेरिका परमाणु धमाका करके पुतिन को कोई बड़ा मैसेज देगा? अमेरिका इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहा है? उसकी वजह रूस से लगातार आ रही ये तस्वीरें हैं। पुतिन एक के बाद एक एटमी धमाका करते जा रहे हैं, पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं, अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने सबसे पहले जमीन, आसमान और पानी में परमाणु हथियारों की ड्रिल करके अमेरिका को चौंकाया। फिर अनलिमिटेड रेंज वाली न्यूक्लियर मिसाइल वुर्वेस्तनिक की टेस्टिंग करके दुनिया को दहलाया। इसके बाद पुतिन ने न्यूक्लियर पावर्ड पोसाइडन टॉर्पीडो का परीक्षण कर दिया, जो समंदर किनारे किसी भी शहर को पल भर में तबाह कर सकता है। अभी दुनिया पोसाइडन की ही चर्चा कर रही थी कि पुतिन ने न्यूक्लियर पावर्ड खबरोस के सबमरीन लॉन्च कर दी, जो कि खास तौर से पोसाइडन टॉर्पीडो को लॉन्च करने के लिए डिजाइन की गई है। पुतिन खुलकर अमेरिका और नाटो को चैलेंज दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप खतरा समझ रहे हैं, कह रहे हैं कि रूस परमाणु परीक्षण कर रहा है और चीन भी कर रहा है। निश्चित तौर से उत्तर कोरिया भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं इकलौता ऐसा देश नहीं बनना चाहता जो टेस्ट नहीं करता है। हालांकि ट्रंप ने अमेरिका को न्यूक्लियर टेस्ट करने का आदेश देकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अमेरिका सिर्फ न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है या वो न्यूक्लियर ब्लास्ट करके अपनी ताकत को परखेगा? और अगर ट्रंप ने ब्लास्ट करने का आदेश दिया है तो इसका मतलब होगा 33 साल बाद फिर अमेरिका न्यूक्लियर विस्फोट करेगा। सवाल यह है कि क्या अमेरिका के देखा देखी और भी देश न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे? क्या रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया भी परमाणु धमाका करके अपनी ताकत दिखाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप दावा करें कि अमेरिका के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है, इतना न्यूक कि वो पूरी दुनिया को 150 बार तबाह कर सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स के अनुसार रूस के पास इस वक्त 5500 से ज्यादा परमाणु वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर वेपन है, जबकि अमेरिका के पास 5044 परमाणु हथियार हैं। रूस के 1718 न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी टू लॉन्च मोड में है, जबकि 2591 वॉरहेड रिजर्व रखा गया है। अमेरिका पुतिन को परमाणु शक्ति दिखाने की तैयारी कर रहा है, तो पुतिन यूक्रेन को भस्म करने पर आमादा है। ये डोनेट्स्क के रोडिंस्कॉय बस्ती है, जहां रूसी फौज ने 500 बमों से यूक्रेन के कई मिलिट्री ठिकानों को उड़ा दिया है। वॉर जोन में पुतिन की रेड आर्मी चुन चुनकर ज़ेलेंस्की के सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है। यूक्रेनी सैनिक कहीं रूसी स्नाइपर्स का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं पुतिन के आर्टिलरी फोर्स उन पर काल बनकर टूट रहे हैं। ज़पोरोज़े में रूस के वोस्तोक ग्रुप ऑफ फोर्सेस ने एक बड़ा ऑपरेशन करते हुए यूक्रेन के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को पल भर में तबाह कर दिया। रूसी फौज यूक्रेनी सैनिकों को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। उसकी एक और तस्वीर देखिए। वॉर जोन में रूसी सैनिक एफपीवी ड्रोन से एक यूक्रेनी सैनिक पर टारगेट सेट करते हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेनी फौजी भागता है, लेकिन रूसी ड्रोन से खुद को बचा नहीं पाता है। रूस ने यूक्रेन के उजर्ने एयरबेस पर किंजल मिसाइल से हमला किया। यहाँ पर यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट बेस था। किंजल मिसाइलों के हमले में पूरा बेस तबाह हो गया।
पुतिन की किंजल मिसाइल 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर प्रहार करती है। यह 1500 से 2000 किलोमीटर की रेंज पर टारगेट को तबाह कर देती है। किंजल मिसाइल 480 किलो तक का पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। सबसे ज्यादा बुरा हाल पोक्रोवस्क का है। यहाँ रूसी सैनिकों का कहर टूट रहा है। पोक्रोवस्क में रूस के करीब 2 लाख सैनिक बमबारी करते और दुश्मन के ठिकानों को तबाह करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। रूसी सैनिक इस पूरे इलाके पर कब्जा करने की तैयारी में है। आम लोगों को जल्द से जल्द एरिया खाली करने को कह दिया गया है।